नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत में। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देश, दुनिया, हाथरस कांड और मौसम को लेकर के क्या है हालात देश में, तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत हम ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। हाथरस कांड आप लोगों को भी याद होगा, उसी से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। हाथरस भगदड़ मामले में जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद दिल्ली से आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार करने के बाद यूपी की एसआईटी की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। बाबा साकार हरि की तलाश भी तेज हो चुकी है। बयान देने सामने नहीं आ रहा है बाबा साकार हरि। अभी तक इस पूरे मामले में बाबा ने कुछ भी नहीं कहा है। एसआईटी ने अब तक 90 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आज न्यायिक जांच आयोग भी जाएगा हाथरस में डीएम, एसपी और अधिकारियों से आयोग मुलाकात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर के सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि जो मुख्य आरोपी है उसे यूपी एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पूरे मामले को लेकर के होने वाली है। और हाथरस भगदड़ कांड को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह जो बाबा है, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से पकड़ से बाहर है, क्या उस पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या वो कभी भी पुलिस की पकड़ में आएगा? और अभी फिलहाल इसको लेकर के पुलिस की टीम लगातार खंगाल रही है, लोकेशन ट्रेस कर रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस पूरे मामले को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। बेहद नाटकीय ढंग से हाथरस भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख के इनामी देव प्रकाश मधुकर को पकड़ लिया गया। यूपी के हाथरस से गायब हुआ मधुकर हादसे के 3 दिन बाद दिल्ली के नजफगढ़ के अस्पताल में मिला। दलील दी जा रही है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो इससे पहले पुलिस के सामने नहीं आ रहा था। मधुकर की गिरफ्तारी के बाद भी बड़ा सवाल यही है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि कहां गायब है? उसने अपना मोबाइल क्यों बंद कर रखा है? देश के सामने आने से क्यों बच रहा है बाबा? इधर यूपी के मैनपुरी में बाबा के आश्रम के बाहर पुलिस की घेराबंदी बरकरार है। यहां बाबा के भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू है। बाबा के भक्तों की एक ही रट है, हादसे से बाबा का कोई लेना देना नहीं है, बाबा बेगुनाह है। हमारे प्रभु जी का कोई इसमें हाथ नहीं। तो क्या नहीं, आपको ये नहीं लगता कि आपके प्रभु जी को जब हादसा हुआ तो कम से कम आना चाहिए था भक्तों के पास? वो निकल गए तो बाद में भी तो आ जाना चाहिए। अब देखिए, ये तो हम नहीं बोल सकते इस बात को, तो हमारे हरि जी जाने। बाबा थोड़ी नहीं, वो कोई आदमी है, वो परमात्मा है, वो अंतर्यामी है, वो सबको देख रहे हैं। आपके नजर में बाबा हमारे लिए परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। तो परमात्मा है तो 120 से ज्यादा लोगों की जो मौतें हुई, तो अगर परमात्मा है तो उन्हें जिंदा कर देना चाहिए। जिसके आगे उसको कोई बचाने वाला नहीं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के भक्तों ने दावा किया कि बाबा मौके से निकल चुके थे, तब कुछ लड़के आए और उन्होंने जानबूझकर महिलाओं को धक्का देना शुरू किया, जिससे भगदड़ मची। मैनपुरी के बिछुआ गांव में आश्रम के बाहर जुटे भक्तों से स्थानीय लोगों की बहस भी हुई। मुद्दा यही था कि हादसे के बाद बाबा अपने उन भक्तों की खबर लेने क्यों नहीं सामने आए जो उन्हें भगवान मानते हैं। जो पैतृक गांव में जो जमीन थी सब दान में दे दी, वो क्या पैसा लेंगे हमसे? उनकी जो पेंसिल आती है उससे अपना गुजारा कर रहे हैं वो, और सत्य का साथ करते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हमारा भला होता है, हम आते हैं, हमारा आस्था होता है। अच्छा, ये परिवार जो है वो बदायूं से आया हुआ है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये जो बातें बता रहे हैं? नहीं, हम तो मतलब बिल्कुल इनकी बात से सहमत नहीं है कि वो परमात्मा है। यदि वो परमात्मा है तो किसी भी प्रकार के एक चमत्कार वो दिखा दे तो हम समझिए कि मतलब वो चमत्कार ही है। संसार में चमत्कार हो रहे हैं, मगर परमात्मा कोई चमत्कार नहीं दिखाते, वो सत्य ही दिखाते हैं।
तो एक आपका अंधविश्वास है। अंधविश्वास आप सोच रहे हो, हम नहीं सोच। नहीं, आपका अंधविश्वास है। नहीं, ये भेड़ चाल है। जैसे एक भेड़ गिर जाती कुएं में, वैसे ही और लोग गिरते हैं। भक्तों की भावना अपनी जगह है, तो वहीं इस मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी और न्यायिक जांच आयोग अपने काम में जुटा हुआ है। हाथरस भगदड़ कांड की जांच कर रही एसआईटी अब तक 90 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, तो वहीं न्यायिक जांच आयोग की टीम आज हाथरस जाकर मौके वारदात का दौरा करने वाली है। हाथरस भगदड़ कांड की एफआईआर में भोले बाबा का कहीं भी नाम नहीं है। मधुकर समेत कार्यक्रम के दूसरे आयोजकों को इसमें आरोपी बनाया गया है। ऐसे में सवाल वही है कि इस भगदड़ कांड की जांच की आंच सूरजपाल उर्फ भोले बाबा तक पहुंच पाएगी भी या नहीं। हालांकि हाथरस हादसे को लेकर यूपी के सीएम योगी कह चुके हैं कि जो भी गुनहगार निकलेगा, वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उस पर कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बड़ा बयान दिया है, बड़ी बात कही है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया है और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करने के लिए हाथरस पहुंचे थे। तो इससे पहले अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति कर चुके हैं। रिपोर्ट के आधार पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, ये कह रही है बेबी रानी मौर्य। इतने बड़े आयोजन नहीं होने चाहिए, बड़े आयोजन पर प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि इस तरीके की गलती दोबारा ना हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेबी रानी मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि ऐसे मामलों में कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच के लिए आयोग गठित किया गया है, सख्त कार्रवाई हम करेंगे रिपोर्ट के आधार पर। हालांकि ये भी कहा कि इतने बड़े आयोजन प्रशासनिक चूक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, वही जांच करेगी और जो उस जांच में निकल के आएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। हाथरस भगदड़ कांड के बाद जो मुख्य आरोप सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आलीशान आश्रम की चर्चा भी काफी तेज हो चुकी है। खबर ये मिल रही है, जानकारी ये मिल रही है कि हिंदू पट्टी में 24 आश्रम बाबा के अब तक पता चल पाए। और देखिए, हाथरस कांड के बाद उनमें से कई आश्रमों के पड़ताल करने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन बाबा अपने किसी भी आश्रम में अभी तक पुलिस को मिला नहीं है। लेकिन उसके भक्त बता रहे हैं कि बाबा को अगर छुआ भी गया तो जो चिंगारी है वो आग में तब्दील हो सकती है। ज्यादा की जमीन है, ये आश्रम क्या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए, अब इसकी भी चर्चा तेज है। भक्तों का दावा है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा किसी से 1 रुपया तक नहीं लेते। ऐसे में सवाल गहरा रहे हैं कि भोले बाबा ने कैसे जुटाई इतनी संपत्ति। उनके यहाँ दान पात्र नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी प्रचार प्रसार का साधन नहीं, कभी आपने देखा कभी प्रचार प्रसार नहीं करते। वो सब चीजों से दूर हैं और लगातार दूर हैं। क्या चमत्कार के दावों के जरिए बाबा ने इसे जुटाया या इसके पीछे खेल कुछ और भी है? एक तरफ ये सवाल गहरा रहे हैं तो दूसरी ओर हाथरस कांड के बाद बाबा के ऐसे आश्रमों पर ताला लटका है, आश्रमों के सेवादार गायब हैं। भोले बाबा के कानपुर के आश्रम की तस्वीरें देखिए। हर मंगलवार यहाँ भक्तों की भीड़ जुटती थी। कई बीघे में फैले इस आश्रम में अब सन्नाटा पसरा है। इलाके के लोग आश्रम और बाबा को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बाबा की तलाश में इटावा के कटखेड़ा गांव के आश्रम में एसडीएम की टीम पहुंची तो कई एकड़ में फैला ये आश्रम भी बंद मिला। दावा किया गया कि इलाके के किसानों ने अपनी जमीन देकर बाबा का ये आश्रम बनवाया है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भोले बाबा के लखीमपुर आश्रम तक भी पहुंची। यहां सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का 2 बार सत्संग हो चुका है। 20 एकड़ में बने इस आश्रम में बाबा जहां रुका करता था वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने अंदर जाकर आश्रम की पड़ताल करनी चाहिए तो इसके लिए सेवादारों ने मना कर दिया। हाथरस की घटना के बाद लखीमपुर में बाबा के भक्तों का भरोसा डगमगाया है। उनकी मौजूदगी में उनके सेवादार कहते हैं कि अभी देखिए बाबा जो है सुदर्शन चक्र दिखेगा, और जिसको नहीं दिखता उसे कह देते हैं कि आपकी श्रद्धा बाबा पे नहीं है। तो ऐसा तो नहीं आपकी श्रद्धा कम? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। हमने तो जब से इनके वचन सुने, मानवता भाईचारा के अलावा कभी इन्होंने कोई ऐसा नहीं। पड़ताल के क्रम में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम फिरोजाबाद पहुंची, जहां से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के चमत्कार की खबर पहली बार उड़ी थी। तब मुर्दे को जिंदा करने का पाखंड रचा गया था। उस मामले में बाबा की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये जब मैं सन 2000 में सागन इंस्पेक्टर था
तो ये केदार नगर पड़ता है मोहल्ला, वहाँ उसमें रहते थे भोले बाबा। तो एक लड़की थी 15-16 साल की, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये उसको लेके जगदीशपुरा में शमशान घाट है, उस पर लेके बैठ गए थे और इनके साथ 200-300 इनके समर्थक थे। उन्होंने जो है टेंट वेंट लगा रखे थे वहाँ पे अपने, अभी लड़की दूध पिएगी, ज़िंदा हो जाएगी। तो 2-3 घंटे इन्होंने वहाँ ये सब किया था। पुलिस ने बहुत समझाया लेकिन ये माने नहीं, और इनके समर्थक जो है सब लोग जो थे वो पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे। तो फिर इनको अरेस्ट किया गया था। तब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की गिरफ्तारी पर उसके समर्थकों ने बवाल काटा था। अब हाथरस कांड के बाद भी बाबा के समर्थकों का रुख नहीं बदला है। चमत्कार को नमस्कार वाली सोच बड़े बवाल की वजह बन सकती है। संभवतः इसलिए भी बाबा को लेकर पुलिस जांच में बेहद सावधानी बरत रही है और बाबा की गिरफ्तारी टाली जा रही है। और मानसून के आते ही जबरदस्त मूसलाधार बारिश देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है। कई शहर पानी में डूब चुके हैं तो कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर बारिश की वजह से अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। और छतरपुर में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां जटाशंकर मंदिर में पानी का जो फ्लो था उसके पीछे वो इतना ज्यादा था कि जो भक्त वहां दर्शन के लिए पहुंचे थे वो उल्टे पांव भाग खड़े हुए। मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरफ बहता पानी, नजारा इतना मनमोहक कि कोई भी निहारता रह जाए। बारिश के बाद अद्भुत नजारे की ये तस्वीरें बुंदेलखंड के केदारनाथ धाम कहे जाने वाले जटाशंकर धाम की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मूसलाधार बारिश होने के बाद छतरपुर का श्री जटाशंकर धाम पूरी तरह जलमग्न हो गया। बारिश का पानी मंदिर में घुस गया, लेकिन इस दौरान जो नजारा नजर आया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो झरने के नीचे खड़े हों। तो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी का रेला नजर आ रहा था, जो देखते ही बन रहा था। दरअसल जटाशंकर धाम के चारों ओर पहाड़ हैं और बरसात के मौसम में जब पहाड़ों से पानी नीचे आता है तो हर साल ऐसा ही नजारा होता है। आसपास के पहाड़ों से कई झरने एक साथ बह निकलते हैं और जटाशंकर धाम में भी झरने का नजारा देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 3 दिन पुराना है, जिसे भारी बारिश के बाद भक्तों और मंदिर समिति के सदस्यों ने बनाया है। इस दौरान कई शिव भक्त मंदिर में ही मौजूद थे। और चलिए बात अब राजस्थान की कर ले तो यहाँ पर भी ज्यादातर जिले इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं। बूंदी जिले की बात करें तो यहाँ हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। शहर की कई गलियां ऐसी हैं जो नदियों में तब्दील नजर आ रही हैं। सड़कों पर अगर बात करें तो 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। लोगों की मुसीबत बूंदी शहर में किस कदर बढ़ चुकी है, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश के पानी का वेग इतना प्रचंड जैसे किसी को भी अपने साथ बहा ले जाए। दहशत ऐसी कि कोई सड़क पर उतरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। जल तांडव के डर से जो गाड़ियां जहां थीं वहीं रुक गई, क्योंकि मूसलाधार बरसात के बाद राजस्थान के बूंदी की इन गलियों में बारिश के पानी का तांडव शुरू हो चुका था और इन गलियों ने उफनाते बरसाती नाले का रूप इख्तियार कर लिया था। हालात ऐसे हो गए जैसे बूंदी की गलियों में बाढ़ आ गई हो। बूंदी में बादल जमकर बरसे। शुक्रवार सुबह से हो रही झमाझम बरसात के बाद शहर की इन सड़कों पर पानी का ये सैलाब आया था। कई जगहों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, लेकिन लोग खौफजदा तब हो गए जब इन सड़कों ने बरसाती नाले जैसा रौद्र रूप ले लिया और पानी का वेग प्रचंड हो गया। हादसों के डर से लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलने में ही भलाई समझी। इसी बीच शहर से सटे दलेलपुर इलाके में छोटी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पानी के प्रचंड प्रवाह से पुलिया में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। मौसम विभाग के अलर्ट को माने तो बूंदी वालों को बारिश से शनिवार को भी राहत नहीं मिलने वाली, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अगली खबर रायपुर से, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि एक कार की शोरूम बताया जा रहा है कि वहां पर भीषण आग लग गई। और देखिए आग की चपेट में कार के शोरूम में खड़ी कई गाड़ियां आ सकती थी, लेकिन जो वहां के कर्मचारी थे उन्होंने काफी सूझबूझ दिखाई। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। धू-धू कर ऊपर आग की लपटें उठ रही हैं। धुएं का गुबार फैलता ही जा रहा है और नीचे अफरा तफरी का माहौल है।
कैंपस में खड़ी दर्जनों गाड़ियों के आग की चपेट में आ जाने का खतरा है। आनन फानन में लोग कार्टन हटा रहे हैं, केमिकल से भरे ड्रम को आग की लपटों से दूर कर रहे हैं। अग्नि तांडव से मचा हड़कंप की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की हैं, जहां एक कार शोरूम में भीषण आग लग गई। आग शोरूम के अंदर सर्विसिंग एरिया में भड़की, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेजी से चारों तरफ फैल गई और फिर हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए केमिकल से भरे ड्रमों को बाहर निकाल दिया, जिस कारण आग विकराल नहीं हो पाई। सूचना मिलने के कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस अग्निकांड में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि शोरूम में आग लगने से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। और अब आपको कुल्लू नेशनल पार्क से एक बहुत ही मनमोहक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं हम, जिसमें चीता गामिनी के 5 शावकों ने बारिश का खूब आनंद उठाया। और ये छोटे छोटे मनमोहक शावक हैं, उनकी माँ गामिनी भी उनके साथ इस जगह पर नजर आई हैं और अपने बच्चों के साथ बारिश का भरपूर आनंद लेते हुए माँ गामिनी की ये तस्वीर आपको भी देखनी चाहिए। उछल कूद और जमकर धमाल, बारिश की फुहारों से मौसम सुहाना क्या हुआ। चीता के ये शावक मस्ती के मूड में आ गए, अटखेलियां करने लगे। तभी इनकी माँ भी आ जाती है और फिर सभी शावक अपनी माँ के साथ मस्ती करने लगते हैं। बारिश के फुहारों के बीच माँ के आसपास ही उछल कूद करने लगते हैं। शावकों के धमाल की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुल्लू नेशनल पार्क की हैं, जहाँ भीषण गर्मी झेल चुके चीता और शावक अब बारिश के मौसम का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। खास तौर पर आशा, गामिनी और ज्वाला के वो शावक जिनके लिए ये पहली बारिश है। यही वजह है कि शुक्रवार की सुबह मादा चीता गामिनी और उसके 5 शावकों के बारिश के फुहारों के बीच अटखेलियां करने के खूबसूरत पल को वन विभाग की टीम ने कैमरे में कैद किया। इस वीडियो को केंद्रीय वन मंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 2 मिनट 15 सेकंड्स के इस वीडियो में गामिनी और 5 शावक बारिश में मदमस्त नजर आ रहे हैं। 5 साल की गामिनी ने 10 मार्च को 6 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से 1 शावक की मौत हो गई थी। अब 5 शावक बचे हैं जो अपनी मां से जंगल में रहने के गुर सीख रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ी हुई, जहां हाथरस कांड की पीड़ित महिला सामने आई है और बता रही है कि ज्यादा भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। पीड़ित महिला ने जो कुछ भी वहां पर देखा वो सब कुछ अब बताती हुई नजर आ रही है। कहा कि भीड़ कंट्रोल करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। एक के बाद एक लोगों के गिरने से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। लोगों का दम घुटता रहा, लोग दबते गए और उसके बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं की गई। तो सामने आई हाथरस कांड की पीड़ित महिला। जब आप भी सुनेंगे इस पीड़ित महिला की आप बीती, तो समझ पाएंगे कि कैसी अव्यवस्था वहां पर फैली हुई थी। एक के ऊपर एक लोग गिरे जा रहे थे, लेकिन उन्हें संभालने वाला वहां पर कोई मौजूद नहीं था। हाथरस सत्संग सुनवे गए, माँ भाग दौड़ भाई 2 तारीख को माँ गिर गई। ऐसे लगे क्या हुआ था वहाँ क्या हुआ था, प्रभु निकल के गए, सो संगत भाग रही थी देखने के लिए, वहाँ पे वो गिर गई। वो गिरते ही जा रहे, बहुत सारे गिर गए वहाँ पे, ऐसे फिर गिर गई, मेरे लगते। पता चला कैसे क्या हुआ था ऐसा कि जिससे गाँव को गिरते चले गए थे? ये हुआ एक का पाँव फिसलिया, वो गिर गया, उसके ऊपर आते गए और वे गिरते गए। तो बाबा उस समय थे? नहीं, बाबा तो चले गए। ये पीछे हादसा हुआ है, बाबा तो निकल गए वहाँ से। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जंग छिड़ी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर महुआ मोइत्रा पर एफआईआर की मांग अब उठ रही है। और ये मांग राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की इस मांग पर महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त पलटवार किया है, आप भी देखिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से विवादों में हैं। महुआ मोइत्रा पर केस दर्ज करने की मांग हो रही है। मामला महुआ मोइत्रा के एक अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जो उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को लेकर किया था। टीएमसी सांसद मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ वाली जगह पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा के पहुंचने के वीडियो पर कमेंट किया था।
इस वीडियो में एक शख्स रेखा शर्मा के पीछे चल रहा है और हाथ में छाता पकड़े हुए है। ये वीडियो सोशल मीडिया में सामने आने पर एक यूजर ने पूछा कि क्या रेखा शर्मा अपना छाता खुद नहीं ले सकती हैं? इसी यूजर्स के कमेंट पर महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा वो अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं। हालांकि बाद में महुआ ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। महिला आयोग ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महुआ मोइत्रा अपने बारे में बात करें और इतनी भद्दी बात और इस तरह की गालियां और इस तरह के कटाक्ष बाकी महिलाओं पर ना लगाएं। उनकी जो भी बात उन्होंने कही है, महिला होने के बावजूद मुझे लगता है वो पूरी नारी शक्ति के लिए एक बहुत ही भद्दा इल्ज़ाम है और बहुत ही घिनौनी बात है। इस तरह की पजामेबाजी की बातों से महुआ मोइत्रा बचें। और क्या उनका कहना है अपने बारे में, क्या उनका कहना है अपने महिला मुख्यमंत्री के बारे में, क्या कहना है उनको अपनी ही महिला सांसदों के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ मोइत्रा की टिप्पणी को अभद्र और अपमानजनक कहा है। इसे एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन बताया है। इसी को आधार बनाते हुए महिला आयोग ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस से भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। महुआ के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा कि 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को बताई जानी चाहिए। इसके बाद तो राष्ट्रीय महिला आयोग और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। एनसीडब्ल्यू के पोस्ट पर महुआ ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पलटवार करते हुए दिल्ली पुलिस को भी चुनौती दे दी। महुआ ने लिखा, दिल्ली पुलिस जल्द कार्रवाई कीजिए, मैं नादिया में हूँ, अगर जरूरत हो तो 3 दिन में गिरफ्तार कर लीजिए। महुआ ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा पर यह तंज भी कसा कि मैं अपना छाता संभाल सकती हूँ। महुआ ने यह भी लिखा कि दिल्ली पुलिस को नए नियमों के तहत कुछ अन्य आरोपियों पर भी केस दर्ज करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग वर्सेस महुआ मोइत्रा की ये जंग अब सियासी होती जा रही है। बीजेपी ने महुआ के खिलाफ स्टैंड लिया तो समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमेई ने महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें महिला विरोधी करार दिया। देखिए, एनसीडब्ल्यू चीफ जो है इसको इमीडिएट हटा देना चाहिए। खुद वो एक जेंडर बायस्ड औरत है, महिला विरोधी है, तो ऐसी महिला विरोधी, जेंडर विरोधी एनसीडब्ल्यू चीफ को तो हम डिमांड करेंगे इमीडिएट सैक करो। एंड महुआ मोइत्रा ने बिल्कुल ठीक कहा जो कुछ कहा है। फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग और महुआ मोइत्रा के बीच की यह जंग सियासी शक्ल इख्तियार करती जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महिला आयोग की डिमांड पर क्या दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी? क्या 3 दिनों के भीतर महुआ के खिलाफ एक्शन हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। काफी आराम से चल रही है, मजे में चल रही है। एनडीए की पार्टियां भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। नीतीश भी पार्टी अधिवेशन में खुलकर कह चुके हैं कि अब वो एनडीए के खेमे से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन इस पर लालू प्रसाद यादव को यकीन ही नहीं हो रहा, जिसको लेकर के उन्होंने एक बयान दे दिया है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर के बिहार तक सियासत काफी गर्मा चुकी है। आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर पटना में लालू अपने पुराने अवतार में दिखे। जश्न के बीच समर्थकों ने उन्हें सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो देखिए, यही साकार हरि बाबा है जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। पुलिस अलग अलग आश्रमों में दबिश दे रही थी, लेकिन अब बाबा खुद सामने आए हैं और बाबा क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। तो यही वो साकार हरि बाबा हैं जिनके सत्संग में भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत हो गई थी और अब वो सामने आए हैं। तो अब तक एक भी बयान सामने नहीं आया था, इतने लोगों की जान जा चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की टीम भी लगातार तलाश कर रही थी। अलग अलग आश्रम में छापेमारी की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी, लेकिन बाबा का कुछ भी नहीं पता चल पाया। लेकिन अब बाबा खुद मीडिया के सामने आए हैं, अब देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नारायण साकार हरि बाबा अब मीडिया के सामने आकर के अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये सवाल उठ रहे थे कि जब भगदड़ मची तो बाबा नारायण साकार हरि गायब हो गए थे, वहां पर लोगों को मरता हुआ छोड़कर भाग गए थे। लेकिन
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब देखिए आपको जैसे वो नजर आ रहे हैं, वो मीडिया के सामने आकर के अब अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ कहते हैं अपनी सफाई में, क्योंकि बड़ी लापरवाही की बात सामने आई थी। भीड़ को संभालने के कोई इंतजाम किए नहीं गए थे इस सत्संग में, और ये पहली सफाई है हादसे के बाद, ये पहली मर्तबा है, फर्स्ट टाइम है, पहली बार है जब बाबा सामने आए हैं। ये पहली बार है उस हादसे के बाद, इतने लोगों के मरने के बाद जब बाबा सामने आए हैं। अभी तक बाबा के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही थी, पुलिस लगातार आश्रम पहुंच रही थी, लेकिन अब बाबा पहली बार सामने आए हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर वीपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो सुना आपने, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा जय जयकार, जो हमेशा वो अपने सत्संग में कहा करता था। लेकिन इस बार देखिए क्या कहा है कि इस हादसे पर मैं दुखी हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस हादसे पर सूरजपाल नारायण साकार अली का पहला बयान, प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे, ये बाबा कह रहे हैं। और कहा है कि जो भी उपद्रवकारी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के बाद पहली बार टीवी पर सूरजपाल, और उसके बाद ये बयान सामने आया है कि जो भी इसमें दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस हादसे पर दुख जाहिर किया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि सत्संग तो इन्हीं बाबा का था, जो कैजुअलिटी हुई वो इन्हीं बाबा के सत्संग में हुई, भगदड़ हुई, और उस वक्त बाबा निकलते क्यों चले गए और अब इतना वक्त क्यों लिया सामने आकर के अपनी बात रखने के लिए? इतने दिन से कहाँ गायब थे? हालांकि वकील एपी सिंह ने कहा था कि बाबा कहीं भागे नहीं है, अभी सामने आएंगे, लेकिन तमाम सवालों का सामना अब करना होगा। और सबसे अहम सवाल तो ये है कि एफआईआर में बाबा का नाम आखिरकार क्यों नहीं है? क्यों सेवादारों के ही नाम सिर्फ शामिल है? मुख्य जो आरोपी सेवादार है वो भी अब दिल्ली से पकड़ा जा चुका है सर्विलांस के आधार पर। तो हादसे के बाद पहली बार टीवी पर आया बाबा सूरजपाल, कहा जो भी उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी एक तरह से ये इशारा करते हुए कि ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उपद्रवियों के इसमें संलिप्तता की बात बाबा ने कही है और कहा कि पुलिस इस पर एक्शन जरूर लेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। मोहित ओम हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। मोहित, ये पहली दफा है, क्योंकि देखिए लगातार आप मैनपुरी के आश्रम के बाहर से रिपोर्ट करते रहे, अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन बाबा का पता नहीं चल पाया था। अब बाबा मीडिया के सामने आकर बड़ी बातें कह रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल देखिए, नारायण सरकार हरि आखिरकार मीडिया के सामने आई गए और जिस आश्रम में हम इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि बाबा यहाँ छिपा हुआ है, यहीं बैठा हुआ है, उसका ठिकाना यही बना हुआ है, उसी आश्रम में बाबा ने मीडिया को बुला के अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि लोग भरोसा बनाए रखें और जो उपद्रवी हैं वो बचेंगे नहीं। यानी बाबा अपने ऊपर इस बात का लेने को बिल्कुल एक तरीके से मना करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबा की वजह से पूरा एक हादसा सामने आया है। लेकिन बाबा का कहना है कि जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने उपद्रव मचाया है, वो बिल्कुल बचेंगे नहीं, भरोसा बनाए रखिए। देखिए बीती रात क्या है, बाबा का सबसे खास आदमी थे। जब सूरजपाल सामने आए, मीडिया के सामने अपनी बात रखी इस पूरे हादसे को लेकर के, तब उस बीच क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर से आपका रुख करेंगे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।